नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शिफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अक्सर पहाड़ और पहाड़ की विषम परिस्थितियों की हम लोग बात करते हैं। अनेक अनेक गीत हमारे पहाड़ पर बने हैं, अनेक अनेक रचनाओं में हम पहाड़ की पीड़ा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। किंतु आज का दिन बहुत खास है। आज की वीडियो में आइए आपको लिए चलता हूँ वेरीनाग। वेरीनाग में आज एक विशेष कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि विगत दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म फेस्टिवल में हमारे क्षेत्र के दो ऐसे कलाकार जिन्होंने ना कभी कैमरा देखा, ना ही कभी फिल्मों के पर्दे पर उन्होंने किसी प्रकार का कोई अभिनय किया, किंतु वे पहली बार अभिनय करते हैं और गजब का कमाल कर देते हैं। और जो फिल्म होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक पोल के आधार पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी जाती है। और ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे सामने श्रीमान पदम सिंह जी हैं, ग्राम ओखड़ा पुराना थल से, और श्रीमती हीरा देवी जी हैं जो कि ग्राम गढ़तिर के निवासी हैं। और इस खूबसूरत फिल्म को बनाने का जो श्रेय जाता है श्रीमान विनोद कापड़ी जी, जो कि मूल रूप से पिथौरागढ़ से हैं। पूर्व में आप मुंबई महाराष्ट्र रहते थे और वर्तमान में आप नोएडा रहते हैं। दोस्तों, विनोद कापड़ी जी मुनस्यारी घूमने आए और मुनस्यारी में दारमा वैली के भीतर एक ऐसा गांव मिला जहां पर लगभग पलायन से पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है। युवा कहने को वहां पर कोई नहीं दिखता, ना बच्चों के खेल कूद, ना कोई सभ्यता की चहल पहल। ऐसे में केसर सिंह और बोधी देवी के जीवन पर आधारित एक खूबसूरत कथा उनके मन में आती है और पायर यानी कि चिता नाम से वे एक मूवी बनाते हैं। देश का अपना नाम रोशन करता है। हम सभी एक परिवार के भाव से हम सभी एक मंच पर उपस्थित होते हुए श्रीमती बोधी देवी उनके जीवन पर ही कहानी बनी है। दोनों के साथ कथा ये है कि पूरे गांव में बिल्कुल एकांत में रहते हैं। उनका जो मकान है बिल्कुल एकांत में, और ऐसे बहुत सारे मकान हमारे अनेक गाँव में देखने को मिलते हैं। अब दोनों मुझे फिर हमारा क्या होगा, यानी कि इस गांव में ना तो युवा रह गए हैं, ना ही बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं। ऐसे में यदि हम में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उनकी चिता की व्यवस्था भी कौन करेगा, उनके लिए लकड़ी कौन काटेगा। और दोनों युवा इस पीड़ा को लेकर रात भर सो नहीं पाते और अगले दिन से वे एक नए कार्य में लग जाते हैं। वो जंगल जाते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा लकड़ी काटते रहते हैं, इस सोच के साथ कि अगर हम में से कल किसी को कुछ हो गया तो उसकी चिता के लिए गांव के किसी युवा को दिल्ली मुंबई से नहीं आना पड़ेगा, बल्कि इसी गांव में हम अपने ही आंगन में अपना अंतिम जो यात्रा है उसको पूरा करेंगे। जिस आंगन में हम बचपन से खेले कूदे, जहाँ हम युवा हुए, जवान हुए और जहाँ हम बुजुर्ग हुए, और आज हमारी ऐसी अवस्था है तो इस गाँव में ना हमारा कोई सगा संबंधी रह गया है, ना हमारा युवा रह गया है। ऐसे में कल हमारी मृत्यु होती है तो इसी अपने हाथ में बनाई हुई चिता में हम अपनी अंतिम यात्रा करेंगे। और दोनों कहते हैं कि काश मुझे पहले मृत्यु मिल जाए, ताकि क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि अंतिम जो व्यक्ति होगा उसके लिए स्थिति बड़ी अजीब होगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर और अपनी जगह पर खड़े होकर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहेंगे, करना चाहेंगे। गुरुनाथ जी पावन भूमि जो कि इस प्रकार के अनेक रचनात्मक कार्यों के लिए जानी जाती है, युद्ध में ऐसे गाँव को गोद में और उनके संरक्षण संवर्धन के लिए हमारे शासन प्रशासन के लोग भी, हमारी सरकारें भी प्रतिबद्ध कार्य करें और हमारे क्षेत्र के अनेक बुजुर्गों के लिए ऐसे ही बहुत सारे क्षण करते हैं। और आज व्यापार संघ की तरफ से एक जो हमने अभिनंदन समारोह यहाँ पर आयोजित किया है, इसमें जो हमारे पायर मूवी के जो कलाकार हैं पदम सिंह और हीरा देवी, दोनों का अभिनंदन समारोह हमने यहाँ पर रखा है, जिसमें सब पूरी क्षेत्र की जनता उनके अभिनंदन के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। तो सभी का स्वागत है। और जिस प्रकार एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर विश्व पटल में उन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो हम सभी उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं और उनके स्वागत समारोह यहाँ पर होगा। और मैं सभी से, आप लोगों से सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और पूरे देश और विश्व में जिनमें आज हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उनका हम सम्मान यहाँ पर करेंगे।
वेरिनाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वेरिनाग क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, हालांकि वे आज परिचय के मोहताज नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हमारे पूरे उत्तराखंड के लोग, और न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोग उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और साथ ही पहचान रहे हैं हमारी पहाड़ की पीड़ा को। हमारे पहाड़ के बहुत सारे ऐसे विषय अक्सर मंचों पर आते हैं, और हम सबका सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने पहली बार फिल्म में अभिनय किया, और ऐसा अभिनय किया कि पब्लिक पोल के माध्यम से आपको हमारे क्षेत्र वेरिनाग का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो बहुत कुछ है, अपार समुद्र है, समुद्र में जितना पानी होता है जिसका कोई था नहीं। उसी प्रकार आप लोगों का अथाह प्यार, अथाह प्रेम, प्रेरणा, भक्ति, कल्पना से परे ये मेरे को ऊंचाई पर ले गया। आज का खाता और मैं अपने विगत जीवन के बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने जूनियर हाई स्कूल किया, DGIC से मैं भर्ती हुआ 1965 और रिटायरमेंट के बाद 1989। 24 साल भारतीय की सेना में रहकर देश की सेवा निमित्त होने के बाद मैं अपने फैमिली के साथ अपने गांव उखाड़ा चला। थोड़े दिन व्यतीत हुए, खेती बाड़ी में ध्यान लगाया और अकस्मात एक दिन विनोद कापड़ी जी से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उन्होंने बोला, चाचा मैं आपको एक कार्य देता हूँ, कर पाओगे? फौजी दोस्ता, मैं बोला करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, करूँगा, हाँ करूँगा। तो उन्होंने अभ्यास के तौर पर मेरे को करवाया गया। उधर डायरेक्टर थे, बाहर से भी आए थे। उन्हें बोला एक्चुअल जो बड़े बड़े डायरेक्टर बंगाल से आए थे, उन्हें बोला ये जो है ये आपका चाचा इस कार्य को कर सकता है। तो मैं ज्यादा न कहकर देखे, इसको पाने के लिए, इसकी तपस्या करने के लिए जो कुछ इस पिक्चर में दर्शाया गया है वो बिल्कुल हकीकत है। ये हर एक गाँव की कहानी बहुत है, ये पुरानी कहानी है जिसमें हमने और खासकर ये अम्मा जी ने मेरा सहयोग किया। धन्यवाद। I am very very happy. दो शब्द बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने ये फिल्म बनाया ये बहुत दुख भरी कहानी है कि मेरे साथ ऐसी दुख भरी कहानी घटी है। मैंने बच्चों को बहुत दुख से संभाला है, मेरे आंसू नहीं रुक पाते हैं। मैं ये फिल्म नहीं बनाना चाहती थी, ये दुनिया है। मेरे बच्चों ने कहा माँ जब हम छोटे थे हमारे खाने के लिए नहीं था, किसने हमारा साथ दिया, तू आगे बढ़ अपना करियर देख। इसलिए मैं आगे बढ़ी। मैं इतनी उम्र में मुझे लोग तरह की बात करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं फिर जो भी ये फिल्म बनाया मेरी परिस्थितियों के कारण बनाया है। इतना दुख भरी कहानी है, जैसे वही घटना मेरे साथ है। जैसे घर उस फिल्म में है वैसा घर मेरा भी है। मैं ये बच्चों के दुख की वजह से मेरे बच्चों ने सहयोग दिया, मुझे काफी ऐसा बेटा जैसा सम्मान दिया, उसने मुझे बेटे की तरह प्रेम दिया है। इस वजह से मैंने ये फिल्म बनाया है। इसमें वही करते हो तो मुझे माफ कर देना, नहीं तो आप मुझे सपोर्ट करना। मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है। मैं मेरे बच्चों के लिए बिस्कुट का पूरा नहीं लेके जाती थी। मैंने 400 रुपये में भोजन माता का काम किया। मैंने ऐसे बच्चों को संभाला है। इसी दुख भरी कहानी से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। धन्यवाद। और श्रीमती हीरा देवी और जो इस फिल्म को बेहतरीन फिल्म निर्देशन दिया है विनोद कापड़ी जी, ये सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने हमारे छोटे से क्षेत्र में विश्व पटल में बड़ा मुकाम हासिल किया इन लोगों ने और विश्व पटल मार्ग में नाम का नाम हो गया। आज न सिर्फ कला संस्कृति के क्षेत्र में बल्कि खेल और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारा क्षेत्र आगे जा रहा है उससे हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं। तो आप
ज्यादा न कुछ कहते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित हमारी मंचा सिंह ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनीता वाफला जी और जितने भी यहाँ सम्मानित लोग आए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने छोटे से समय में इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा एक आयोजन किया और ये होना भी चाहिए। मैं व्यापार संघ अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो भी एक अच्छे कार्य के लिए आगे आएगा, जो भी हमारे क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाएगा, हम उसका इसी अभिनंदन और स्वागत करेंगे और जो भी हमसे हो पाएगा हम उसका पूर्ण सहयोग करेंगे। मैं प्रार्थना करते हुए हमारे जो आज प्रमुख हमारे जो अतिथि हैं श्री पदम सिंह जी और श्रीमती हीरा देवी का उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पर अपना समय आपने अपना कीमती समय यहाँ आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोग रिटायरमेंट लेके अपने घर परिवार को समय देते हैं, उस उम्र में हमारे जो सम्मानित यहाँ पर बुजुर्ग हैं श्री पदम सिंह जी जो बड़े चौमिया से मेरे ही गांव से हैं और गढ़ती क्षेत्र से श्रीमती हीरा देवी जी, उन्होंने एक जीवन की नई शुरुआत की है। बहुत बहुत एक बार तालियां हो जाए हमारे पदम सिंह जी के लिए और हीरा देवी जी के लिए। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को देती हूँ कि आपने हमारे उत्तराखंड का और हमारे बेरीनाग ब्लॉक का नाम अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में राज किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी ये मेहनत है और आपका ये टैलेंट है। यही तो गांव में हजारों लोग बसते हैं और आपका मेहनत और आपकी लगन, आपका टैलेंट है जो आपको यहाँ तक लेके आया है। और ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और जीवन में खूब उन्नति करें। और यहाँ पर हमारे समस्त मंचासीन अतिथिगण और आए हुए हमारी समस्त सम्मानित जनता, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेरीनाग क्षेत्र को एक नई पहचान दी और कहीं न कहीं हमारे पहाड़ की पीड़ा को, पहाड़ के मर्म को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने का एक विशेष जो हमको लाभ दिखाई देता है वो ये कि अनेक सामाजिक संगठन आज पहाड़ की ओर अग्रसर करने को तैयार है। आने वाले समय में हमारे पहाड़ के ऐसे अनेक बुजुर्गों की पीड़ा को देखते हुए संभव है बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे संगठन हमारे क्षेत्र में आए और हमारे पलायन से जूझ रहे ऐसे गांवों को गोद लें और उनके संरक्षण संवर्धन के लिए हमारे शासन प्रशासन के लोग भी, हमारी सरकारें भी प्रतिबद्ध होकर कार्य करें। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः देते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा की जाती है। कहाँ से जहाँ बर्फ गिरती है, अभी भी गर्म 5 बजे बर्फ गिरती है उधर। तो सर मेरा अनुभव ऐसा हुआ, कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन फल जरूर। उसी प्रकार जिस प्रकार विनोद जी ने, सुधीर राठौर जी ने हमको अग्रसित किया कि ये मार्ग नहीं छोड़ना है, हमने छोड़ा ही। मैं इसी हाई स्कूल बेरीनाग में पहले पढ़ चुका हूँ क्योंकि मैं यहीं पढ़ा। 5 मील आना 5 मील जाना, वही तपस्या मेरे को आज एक पटल मिला। पुरस्कार लेके बेरीनाग पहुंचे, कैसे अच्छा लगा कि पहाड़ की दुनिया कितनी अच्छी है, वो कितना आगे बढ़ गए हैं। हमारे गांव पीछे रह गया है, उनका कैसा रहन है, कितना स्वच्छता है उनके होटलों में देखो, घरों में देखो, एक कचरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाहर की दुनिया देखी तो मुझे दुख हुआ कि हमारा गांव ऐसे ही ऐसा रह गया। कहीं कहीं गांव ऐसे हैं जहाँ पर हमें डोली में लेके जाना पड़ता है, कहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। गरीब लोग गरीबी में रह जाते हैं, अमीर लोगों को सभी पूछते हैं, गरीबों को कोई नहीं पूछता है। इसलिए हमने एक फिल्म बनाई है, इतना दुख होता है वो फिल्म देख के, मुझे रोना आता है। मैं इसी घटना में खुशी हूँ, मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। मैंने जो भी काम किया है ये एक किरदार निभाने के लिए किया है, कोई शौक से नहीं की। और विनोद जी मुझे मिले, उन्होंने कहा अम्मा कर ले ये रूल, कुछ नहीं होता है, रूल है ये। मेरे बच्चों ने भी सपोर्ट दिया, मेरे
बच्चों ने कहा कर ले मम्मी, ये रूल है, इसमें कोई गलत काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। काम कर रही हैं भाई, हम कहीं गांव के लोग कैसे हैं, हम इतना दुनिया पिछड़ा है हमारा गांव, लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, बाहर की दुनिया कैसे है, ये सोचना चाहिए यहाँ के लोगों को। ये लोग ये नहीं सोचेंगे, कीचड़ उछालने में रहेंगे अपने ही आप घर में, अपने ही गांव में। यही वो भगवान जानता है। मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से दूरस्थ उत्तराखंड के एक विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से निकले हुए दो पहाड़ी बुजुर्ग जो कि अलग अलग ग्राम सभाओं से आते हैं, उनके द्वारा विनोद कापड़ी जी की फिल्म में बहुत ज़बरदस्त अभिनय किया गया और उसी का परिणाम है कि फिल्म को पब्लिक पोल के आधार पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अवश्य बताएं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल बुरांस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।